मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बड़ा मलेरा निवासी हरिदास असाटी घिनौची वाले एवं उनकी धर्मपत्नी माया असाटी का नर्मदा परिक्रमा पूर्ण कर घर वापसी पर असाटी समाज सहित नगर के गणमान्य जनों ने जगह जगह उनका पुष्पमाला सौल श्रीफल से भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा यात्रा घर परिवार क्षेत्र रिश्तेदार प्रदेश एवं देश में खुशहाली रहने के संकल्प को लेकर गत 19 दिसंबर 2025 को कारेश्वर से प्रारंभ की थी, जो 25 मार्च को संपन्न हुई। इन 100 दिनों में उन्होंने 3600 किलोमीटर पैदल यात्रा तय की। इस दौरान नर्मदा परिक्रमा यात्रा में उनकी धर्मपत्नी माया असाटी तथा 11 वर्षीय नातिन काव्या असाटी भी शामिल रहीं। यात्रा कर गृह वापसी पर नगर की सीमा से महंत मोहितदास जी की मौजूदगी में असाटी समाज के अध्यक्ष गंगाराम असाटी, वीरेंद्र असाटी, कमलेश असाटी, सुंदर असाटी, भोले असाटी, राजकुमार असाटी, सत्यम असाटी, पंकज असाटी, बद्री असाटी, बंटी असाटी, काशी तलैया, रामकिशोर असाटी, मुन्नी लाल शर्मा, राजेंद्र मिश्रा, नरेंद्र दीक्षित, पप्पू असाटी, महेश असाटी ने उनके घर तक आगवानी की। इस दौरान रास्ते में असाटी समाज सहित उनके रिश्तेदार, परिजन, मित्र व नगर के गणमान्य जनों ने नगर में जगह जगह स्वागत किया। आपने नर्मदा परिक्रमा यात्रा कब प्रारंभ की? 19 दिसंबर को 19 दिसंबर 2025 को। 2025 को। कहाँ से प्रारंभ की थी आप? ओमकारेश्वर जी। ये कितने दिन की यात्रा थी? ये मतलब 100 दिन 120 दिन भी लगते हैं किसी को, हमें 100 दिन लगे। आपने किस संकल्प के साथ यह यात्रा प्रारंभ की? हमने इस संकल्प से यात्रा चालू की कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, क्षेत्र और रिश्तेदार जितने सब पे नर्मदा मैया की कृपा बनी रहे और क्षेत्र पे भी कृपा बनी रहे और विदेश और देश पे भी नर्मदा मैया की कृपा बनी रहे। आप ये बताएं कि आपने क्या अनुभव किया इस यात्रा के दौरान? हमने ये अनुभव किया कि मैया साक्षात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैया हर जगह, हर घाट घाट पे जहाँ भी रास्ता है, मैया का पूरा सहयोग रहता है। आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करना चाहिए। अगर देवी शक्ति का अनुभूति करना है तो नर्मदा परिक्रमा आदमी को, हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसमें 15, 16, 17, 18 साल तक की लड़कियां ऐसी परिक्रमा कर रही हैं, ऐसे घर में खेल रही हों। आपने 100 दिन की यात्रा में कितने पड़ाव आपको मिले? मतलब हर जगह आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, जैसे नीलकंठ है, सूलपानी की झाड़ी है, चंदन घाट, भेड़ा घाट, मतलब हर जगह 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर हर जगह आश्रम और सेवा भाव जो आदमियों को मतलब देखने को मिलेगा, वो नर्मदा परिक्रमा में ही आदमियों को सेवा भाव का अनुभूति होगी। बरमान घाट पे भी रुके। आज जब आप अपने घर वापस आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? सब अच्छा महसूस हो रहा है और हमें ये लगता है कि मैया की कृपा रहे तो एक बार हम अच्छे समूह के साथ एक बार फिर भी जाने के इच्छुक हैं। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है
और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर